अष्टमी के दिन छोटी कन्याओं को भोजन और उपहार देना बहुत शुभ माना जाता है। इसे खासकर दुर्गा अष्टमी पर किया जाता है। अष्टमी वाले दिन कन्याओं को क्या देना चाहिए? आमतौर पर ये चीजें ही दी जाती हैं। भोजन यानी कि भोजन में हलवा, काले चने, पूरी, केले का प्रसाद, नारियल, इसे हलवा पूरी चना का प्रसाद भी कहा जाता है। कंजकों को उपहार में गिफ्ट, पैसे, चूड़ी, रिबन, क्लिप, फ्रॉक या कपड़े या टिफिन, पेन, कॉपी जैसी चीजें दी जाती हैं। पूजा का समय। पूजे के समय क्या करना चाहिए? पूजा के समय कन्याओं के पैर धोने चाहिए, उन्हें तिलक लगाना चाहिए, उन्हें सम्मान से बिठाकर भोजन कराना चाहिए। इससे क्या होता है? हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, पापों का नाश और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कन्याओं को देवी का रूप मानकर सेवा करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, मैं तुम्हें अष्टमी की पूरी विधि आसान भाषा में बताती हूँ। अष्टमी पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह या दोपहर में करनी चाहिए या फिर शाम को करनी चाहिए। आइए जानते हैं अष्टमी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। घर को साफ सुथरा कीजिए। पूजा स्थान पर माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति लगाइए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए। दीपक, अगरबत्ती जलाएं। कन्याओं को बुलाना चाहिए। 2 से 10 साल की कन्याएं या 2 से 10 साल से ऊपर ना हो। 9 कन्याओं को बुलाना शुभ माना जाता है। एक छोटा लड़का भी बुलाया जाना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और माता का लाल सिंदूर से उन्हें तिलक लगाना चाहिए। हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का रूप मानकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें हलवा पूरी काले चने खिलाने चाहिए और फिर उन्हें प्रसाद देकर वहां से विदा करना चाहिए। दक्षिणा, फूल, नारियल, चूड़ी, रिबन देना चाहिए। कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें खुशी खुशी घर से विदा करें। इससे क्या होता है? इससे क्या फल मिलता है? इसका महत्व ये है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। अत्यंत कृपा प्राप्त होने से आपको जिंदगी की सब सुख सुविधाओं का अभूत प्राण मिलता है। घर में सुख शांति आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो तो वह मिट जाता है। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। देवी का रूप मानकर अगर हम इन्हें बड़े ही प्यार से भोजन करवाएं, तिलक लगाएं, पांव छू के इनका आशीर्वाद लें तो माना जाता है कि ऐसा करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, घर में सुख शांति और समृद्धि लेके आए। हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रणाम करते हैं और देवियों को माता का रूप मानकर इनकी गुणगान करते हैं और कन्या पूजन कंजकों को माँ दुर्गा का रूप मानकर भोजन देकर और इनको उपहार देकर दुर्गा अष्टमी पर अपने घर पे बुलाकर इन्हें घर से खुशी खुशी खाना खिलाकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। माता को भोग लगाने के बाद ही कन्याओं को भोग देना चाहिए और बच्चों को जाते वक्त उनके हाथ में कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। पैसे देके उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। बच्चों के हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। अगर आप मेहंदी नहीं लगा सकते तो उनको मेहंदी उपहार के रूप में दीजिए। लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की बिंदी, चूड़ियाँ, टिफिन, रिबन, रबड़, कुछ भी आपको जो भी आप प्यार से देना चाहते हैं बच्चों को जरूर देने चाहिए। माँ कंजक माता का रूप होती है और इन्हें प्यार से भोजन कराने से
सभी फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा सभी के जीवन में सुख शांति लेके आना और किसी की भी कोई भी मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करना। माँ दुर्गा के 9 रूपों का गुणगान करते हुए बच्चों को बहुत ही प्यार से भोजन करवाना चाहिए। आइए हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि माता सभी के दुखों का अंत करना और सभी के जीवन में खुशियां लेके आना, जिसकी भी जो भी मनोकामना है सभी को पूर्ण करना। माता आप सबके जीवन में खुशियां से उनकी झोली भरना। जय माता की, जय माता की।